नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के जुहू बीच से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मुंबई में समंदर किनारे भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तो जब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर आप मुंबई में देख सकते हैं, तो जहां लैंडफॉल हुआ, गुजरात की स्थिति आप सोच सकते हैं। गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर गुजरात में और दक्षिण राजस्थान में जोरदार बारिश होने वाली है। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ में आज भी बारिश जारी है। कल रात तूफान के लैंडफॉल से गुजरात के तमाम तटीय जिलों में तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। 22 लोगों के घायल होने की खबर है और 23 मवेशियों की जान जाने की खबर है। 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। साथ ही करीब 1000 गाँव में बिजली गुल हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान के तट से टकराने के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। गुजरात के जखाऊ से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट देखिए। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात आने से पहले इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी कि जान का नुकसान कम से कम हो। केंद्र और राज्य ने एनडीआरएफ और राज्य आपदा दलों के जरिए खतरनाक इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का इंतजाम किया और 17 जिलों में तटीय इलाकों में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला। इनमें 500 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं थीं, जिन्हें एहतियात के तौर पर सुरक्षित जगहों पर अस्पतालों में पहुंचाया गया। तूफान जब बारिश और तेज हवाओं के साथ तट से टकराया तो अपने साथ खुशखबरी भी लाया। कच्छ के जिलाधीश ने हमें बताया कि पिछले 2 दिनों में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाई गई 274 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास तूफान की शुरुआत में 512 गर्भवती महिलाएं आई थी, जिनमें से 274 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। हमने उन सभी को समय पर अस्पताल में भर्ती कराया था। जब बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराया, लगभग उसी समय 28 साल की राशिदा जावेद के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। तो इतनी बड़ी तूफान के बीच में आपको अस्पताल लाया गया, क्या क्या तरीकों की आपको तकलीफें हुई हैं, बताइए रसीदा। तकलीफ तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है इसमें, जब से एडमिट हो तो तब से हाँ सब सुविधा मिला है। सब सुविधा मिला है। हमारी पूरी टीम, हमारा डॉक्टर सिस्टर्स सभी पूरी नाइट यहीं साइक्लोन में अस्पताल में ही थे, कोई भी घर पे नहीं गए। तैयारियों की एक और दिलचस्प बात यह है कि खास ध्यान उन बच्चों की मनोवैज्ञानिक देखरेख पर भी दिया गया जो आश्रयों में रह रहे हैं। बच्चों को गुजराती में बाल कविताएं सुनाई गईं और नृत्य भी हुए ताकि तूफान के दौरान उनको तनाव मुक्त रखा जा सके। सबसे वंचित लोगों पर चक्रवात ने सबसे ज्यादा आफत ढाई है। 68 साल की कांचीबेन का घर तूफान की नजर हो गया। उनकी मेहनत की कमाई चक्रवात बहा ले गया। किसी तरह से उनकी जान बच गई। आपका घर टूट गया? हाँ, पता टूट गया घर, काय नहीं, बहम टूट गया, काय नहीं। लेके आए ट्रैक्टर लेके आए, पर छोकरा चढ़ाया मुँह से, काय नहीं। आपके परिवार वाले ठीक हैं? परिवार पता ठीक रह गया, तो आप पत्थर उठ गया, जाम डेला मकान उठ गया, काय नहीं मकान हमारा। सबसे अहम बात यह है कि अब तक कोई भी कैजुअलिटी फिगर्स हमें देखने को नहीं मिली है। अभी तक 0 कैजुअलिटी हुआ है, पर कई ऐसे लोग हैं जो इस साइक्लोन के चलते इंजर हुए हैं। कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो इस साइक्लोन के चलते मर गए हैं। पर सरकार इसी बात पे बनी हुई है कि अगर 0 कैजुअलिटी का जो फिगर है, जो उनकी प्रायोरिटी थी, उसको मेंटेन करना है तो आपको घरों के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने सभी व्यूअर्स से यही आग्रह करेंगे गुजरात में कि घरों के अंदर रहें, क्योंकि ये साइक्लोन का जो आफ्टरमाथ है, जो इम्पैक्ट है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज के दिन और कल तक ये बढ़ता ही रहेगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ तनुश्री पांडे, जखाऊ से, एनडीटीवी के लिए। और गुजरात के मांडवी से लगातार हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा तूफान से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। कैसा है वहां का हाल, किस तरह से वहां नुकसान पहुंचा है, देखिए सोहित मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं गुजरात के मांडवी इलाके में मौजूद हूं और बारिश तो रुक गई है, लेकिन जो तूफान है उसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर
पानी पूरी तरह से अब भी मौजूद है। अब आप सोचिए कि जो बारिश रुक गई है तो लेकिन पानी अब तक नहीं उतर पाया, और इसके लिए जब हमने बात की तो कहा यह गया कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक निचला इलाका है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी यहाँ से समुद्र की तरफ जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे दूसरे कहीं इलाके में जाने हैं, जब कोई जानकारी भी मिलती है, कहीं से भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह जो समुद्री तट के पास निचले इलाके हैं वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है, तो रिस्क क्योंकि हम ले नहीं सकते, कहीं कहीं कमर से ज़्यादा पानी है, तो ऐसे में जो यातायात है उस पर पूरी तरह से इसका असर पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखें जो तूफान है उसके बाद जो आफ्टर मैथ था वो देखने मिलता है। ऊपर के जो यहाँ पर छत थे वो टूट गए हैं, नीचे भी आपको सामान गिरा हुआ और नज़र आएंगे। तो ज़रूर तूफान यहाँ से गया है लेकिन उसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा। जो पानी है, जल जमाव यहाँ पर है, तो आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ने का खतरा और ये पानी जाने के बाद जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चुनौती अब बरकरार रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। कल से ही यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों को अलग अलग परेशानियाँ हो रही हैं, पानी की भी किल्लत हो रही है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है और उसको एक बार फिर से चीज़ों को वापस सामान्य होने में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। और दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों से भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं कहीं तेज हवा के चलते पेड़ भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जून को भी बारिश की संभावना है। दिल्ली में पिछले काफी दिनों से भयानक गर्मी पड़ रही थी। इस बारिश से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली वाले अभी मानसून के इंतजार में हैं, हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद मणिपुर में शांति कायम नहीं हो पा रही है। लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। इंटरनेट बंद है और हालात सुधर नहीं रहे हैं। रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर इंटरनेट पर पाबंदी में इजाफा, क्योंकि तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी 39 साल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता मीना लॉन्गजाम जैसे के लिए फिर निराशा करने वाली खबर, जिनके कामकाज पर इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है। कई ग्लोबल फिल्म समारोह के लिए वो ऑनलाइन एंट्री ही नहीं भेज सकी हैं। मेरे पास एक विकल्प था कि मैं मीडिया सेंटर जाऊं और चेक करूं कि कितने फिल्म फेस्टिवल हैं और ये भी पता लगाऊं कि मणिपुर में इंटरनेट बैन के चलते मैंने कितनी फिल्में मिस कर दी। ताज़ा सरकारी आदेश के मुताबिक मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी 20 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। मणिपुर में जब पहली बार तनाव हुआ था तो उसके बाद इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी। 1.5 महीना होने को आया, मणिपुर के हालात ठीक नहीं हैं। हालात कई बार हाथ से निकलते नजर आए। सरकार का कहना है कि हालात को देखते हुए उनके सामने इंटरनेट पर पाबंदी को बार बार बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इंटरनेट पर लगातार पाबंदी की वजह से मणिपुर में समाज के हर वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सोशल मीडिया को बंद रखे, लेकिन पढ़ाई लिखाई और कामकाज के लिए तो रियायत दे। सरकार ने कर्फ्यू में छूट के दौरान इंटरनेट की सुविधा आम लोगों को मुहैया करवाई है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट सरकारी कामकाज और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हिंसा का केंद्र रहे चुरन चांदपुर में बैंक, साइबर कैफे और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें तक बंद हैं। हर परीक्षा के लिए हमको ऑनलाइन अर्जी देनी होती है। पढ़ाई लिखाई की सामग्री भी ऑनलाइन मिलती है और किसी तरह की सलाह भी ऑनलाइन ही लेते हैं। लेकिन जब तक इंटरनेट ही नहीं है, ये सब संभव नहीं है। हमारी उम्मीदें दांव पर लगी हैं। मणिपुर मानव अधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से कहा है कि वो राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल कराने के बारे में विचार करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हो सका है। इम्फाल से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, गुवाहाटी से एनडीटीवी इंडिया। और सटोरियों को गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की अनोखी तरकीब आपको दिखाएंगे। इस पर स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। एक तरफ आईपीएल में खिलाड़ी छक्के चौके लगा रहे थे तो दूसरी ओर सट्टेबाजों और पुलिस की लुका छिपी भी चल रही थी। पुणे पुलिस और पिंपरी चिंचवड की पुलिस ने मिलकर 15 ठिकानों पर छापेमारी की और 77 सटोरियों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस ने अनोखी तरकीब निकाली। किसी को पिज्जा बॉय भी बनना पड़ा। देखिए सुनील सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। बंद कमरे में सटोरिये आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे थे।
तभी दरवाजे पर पिज्जा डिलीवरी बॉय पहुंच गया। हालांकि उन्होंने कोई ऑर्डर दिया नहीं था, लेकिन मान लिया कि गलती से आ गया होगा, बस दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था, थोड़ी देर में सभी सटोरिये पुलिस की गिरफ्त में थे। एक और ठिकाने पर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से संदेश भिजवाया कि उनकी कार से पेट्रोल लीक कर रहा है। जैसे दरवाजा खुला, सामने पुलिस थी, जिसने सबको गिरफ्तार कर लिया। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने अलग अलग अपार्टमेंट और होटलों में रूम बुक कर सट्टा लगा रहे 10 गिरोहों का पर्दाफाश कर 53 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ये आईपीएल केसेस करते वक्त ये नजर आया कि ये बहुत सारे जो बुकी थे, ये कभी किसी फ्लैट में, कभी किराए के मकान पे रहा करते थे, तो उनको लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इस वक्त हमारे ऑफिसर्स ने तरकीब लगा के कुछ डिकॉय का इस्तेमाल किया, जैसे कि स्विगी बॉय या फिर वॉचमैन, और इन डिकॉयज का इस्तेमाल करते तहत टोटल 10 केसेस दर्ज किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई हमारे सीपी सर, पुलिस आयुक्त श्री विनय कुमार चौबे सर, उनके मार्गदर्शन के तहत हुई है। पुलिस के मुताबिक सटोरियों के खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की तरह ही पुणे पुलिस ने भी सटोरियों के 4 गिरोहों का पर्दाफाश कर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारत में सट्टा अवैध है, लेकिन सटोरिये विदेशी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर धड़ल्ले से सट्टा लगाते हैं। चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए कभी वो चलती कार में बैठकर या फिर कभी अपने शहर से दूर दूसरे शहरों में जाकर किराए के मकान में या फिर होटल में कमरा बुक कर सट्टा लेते हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से पकड़े गए सटोरियों में भी मुंबई, नासिक, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब के रहने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर पूरा दिन कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू बीच से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।